हेलो बच्चों, आज मैं तुम्हें कॉन्टिन्यूटी का क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो जेईई में 2020 5 सितंबर शिफ्ट 2 में पूछा गया था। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जब कोई एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, तो हम कैसे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं, इस पर बेस्ड है ये प्रॉब्लम। और इस चीज को मैंने कॉन्टिन्यूटी में पढ़ा रखा है आपको कि जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आता है और उसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन लिखा होता है तो कैसे हम पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालते हैं। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट यहां पे भी लगा देंगे। देखो, पहले तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता देता हूं। देखो, y बराबर जैसे ब्रैकेट x है तो ये कहां पर डिसकंटिन्यूअस है, ये वहां पर डिसकंटिन्यूअस है जब x बराबर जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, एंड ठीक है। नेगेटिव इंटीजर भी हो जाए तो भी चलेगा, ठीक है। -1 है, -2 है, -3 है एंड सो ऑन, ठीक है। तो ब्रैकेट x कहां पर डिसकंटिन्यूअस होता है, जहां पर उसके अंदर जो x लिखा हुआ है ना, ये इंटीजर हो जाता है, ठीक है। अगर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा हुआ है और ये कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, कभी कभी होता है कि कांस्टेंट लिखा हुआ है ब्रैकेट 5, तो ब्रैकेट 5 क्या होगा, तो भाई y बराबर 5 ही आने लगेगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यहां पर अगर कोई जो है कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है, लीनियर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, इंक्रीजिंग हो सकता है, डिक्रीजिंग हो सकता है, नॉन मोनोटोनिक हो सकता है, तो अगर कोई फंक्शन है इसके अंदर तो वो जब भी इंटीजर होगा उसी समय जो फंक्शन है उसमें जो है एक डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। जब भी ये इंटीजर होगा तुरंत y टूट जाएगा, तुरंत ये जो फंक्शन है ना वो टूट जाएगा। जैसे ही ये इंटीजर हुआ, जिस जगह पर इंटीजर हुआ वहां पर ये टूट जाएगा। जैसे ये देखो, ये 5 पर डिसकंटिन्यूअस है, क्यों? क्योंकि 5 पर वैल्यू 5 है, 5 पर RHL 5 है, पर 5 पर LHL 4 है, टूट जाएगा। जैसे ही इंटीजर हुआ टूटा, ये जैसे इंटीजर हुआ टूटा, ठीक है। अब जैसे fx बराबर मान लीजिए ब्रैकेट के अंदर 2x लिखा हुआ है, तो पता है ये x की वैल्यू 0 पर, 1/2 पर, 1 पर, 3/2 पर, 2 पर, ये डिसकंटिन्यूअस है। ऐसे निगेटिव के लिए -1/2, -1, -3/2, -2, ऐसा कैसे निकाला? क्योंकि हमने सॉल्व किया कि 2x इंटीजर कब होता है, 2x इंटीजर तब होगा जब x की वैल्यू इंटीजर बाई 2 हो जाए, ठीक है भाई। 2x बराबर इंटीजर हो जाए तो ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। भाई अंदर तो 2x लिखा हुआ है ना, तो 2x की वैल्यू 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, तो मतलब x की वैल्यू 0 हो जाए, 1/2 हो जाए, 1 हो जाए, 3/2 हो जाए, 2 हो जाए, इससे आया है ये, ध्यान देना, ठीक है। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, उसकी वैल्यू अगर इंटीजर हो रही है तो जिस जगह पर इंटीजर हो रही है वहीं पर उसमें डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो fx बराबर क्या लिखा हुआ है, x इंटू ब्रैकेट के अंदर x/2, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी निकालनी है और x की वैल्यू दिया हुआ है -10 से +10, ठीक है। तो जाहिर सी बात है x/2 की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, -5 से 5 तक जाएगी। भाई अगर x की वैल्यू -10 से 10 है तो x/2 की वैल्यू -5 से 5। और मैंने x/2 क्यों किया, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर तो x/2 लिखा हुआ है, इससे डरने की बात नहीं है, इसको आपको देखना है, ठीक है। तो अगर x/3 लिखा हो तो हम 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो अभी फिलहाल x/2 लिखा हुआ है तो हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है। अच्छी बात है। तो x/2 की वैल्यू -5 से 5, तो x/2 की वैल्यू -5 से 5 जा रही है ना। और ये जब इंटीजर होगा तभी ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो x/2 की वैल्यू -4 हो जाए, -3 हो जाए, -2 हो जाए, -1 हो जाए, 0 हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, यहां पर चांसेस हैं। भाई x/2 की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, भाई इसकी वैल्यू इंटीजर होनी चाहिए, जब इंटीजर होगा तभी ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तभी ये टूटेगा। तो x/2 की वैल्यू -4 से +4 के बीच में सारे इंटीजर, -4 और 4 को लेकर के सारे इंटीजर्स, तो कुल मिला के ये हो गए 8। मतलब x की वैल्यू -8, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6 और 8, ठीक है। ये तो समझ में आ गया यहां तक कि यहां पर डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। तो x की वैल्यू तुम -8 रख के -8 पर इसकी डिसकंटिन्यूटी चेक करोगे तो पता चलेगा ये डिसकंटिन्यूअस है, -6 पर भी, ठीक है, -4 पर भी। ये जो 0 है ना, ये थोड़ा सा स्पेशल है। कैसे स्पेशल है? देखो, आपने ये पढ़ा होगा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, इसको ऐसे मैं लिख देता हूं, मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी हुआ है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इंटू डिसकंटिन्यूअस फंक्शन, ये दोनों मिलकर के डिसकंटिन्यूअस आता है, मगर तब आता है जब ये 0 ना हो, ध्यान रखना।
तुम 0 इंटू ब्रैकेट एस लिख दोगे ना तो ये 0 आएगा कॉन्टिन्यूअस। ये देखो ध्यान से कॉन्टिन्यूअस, ये ध्यान से देखो ब्रैकेट एक्स डिसकॉन्टिन्यूअस। पर 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो 0 अपने प्रभाव में ले लेता है और सब कुछ कॉन्टिन्यूअस बना देता है। तुम अपने मन में कोई भी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लो, बस डिफाइंड होना चाहिए हर जगह, ठीक है। एक डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन लो, उसको 0 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है भाई, एक्स एक्सिस जो होता है ना वो y बराबर 0 है, तो 0 एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तुम इस कॉन्टिन्यूअस फंक्शन 0 में तुम किसी डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन मिलेगा। क्यों? क्योंकि 0 में इतनी ताकत है ना कि सारी डिसकॉन्टिन्यूटी कॉन्टिन्यूटी सब 0 पे ले आता है, ठीक है। तो जब सब 0 ही हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई करने पर, तो वो तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन बन जाएगा। तो सिर्फ 0 से घबराया करो, मतलब घबराया क्या करो, 0 को मोहब्बत किया करो, ठीक है। क्योंकि 0 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा ना तो वहां पर ये कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा। और तुम 0 पे चेक कर दो, f0 बराबर 0, f0 प्लस h, ये कुछ भी उखाड़ ले, 0 इंटू समथिंग बाई 0 प्लस h, यहाँ h इंटू समथिंग 0 ही आने वाला है। f0 माइनस h जब करोगे तो यहाँ पे माइनस h आएगा और यहाँ पे 0 माइनस h अपॉन 2, तो ब्रैकेट के अंदर थोड़ा सा निगेटिव, 0 माइनस h अपॉन 2 थोड़ा सा निगेटिव, और ब्रैकेट में थोड़ा सा भी निगेटिव है तो -1 हो जाएगा। पर यहां पर तो -h बैठा हुआ है ना, तो f0 माइनस h की वैल्यू भी -h बाहर आ जाने की वजह से 0 हो जाएगी। तो अगर ये बाहर वाला जो टर्म है वो 0 होने वाला हो या 0 हो रहा हो तो उस समय आप लोग चेक कर लेना कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है। फिलहाल यहां पर 0 पर ये जो है कॉन्टिन्यूअस बन रहा है, ठीक है। ये जो फंक्शन है ना वो इन 4 पॉइंट पर और इन 4 पॉइंट्स पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, और 0 पर ये कॉन्टिन्यूअस होगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0 आता है, 0 प्लस h इंटू समथिंग 0 ही आएगा, 0 माइनस h इंटू समथिंग, उस समथिंग कोई फाइनाइट नंबर है। तो जब बाहर 0 प्लस h या 0 माइनस h या 0 ही होने वाला है तो तीनों ही स्थितियों में किसी फाइनाइट नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 आ जाने की वजह से RHL LHL वैल्यू तीनों बराबर हो जाने की वजह से कॉन्टिन्यूटी आ जाएगी, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ये जो है 8 जगहों पर डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या देंगे? देन द नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी ऑफ f इज इक्वल टू, तो नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी पूछा गया है तो 8 जगहों पर ये डिसकॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, और मैंने आप लोगों को जब कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया था तो इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को मैंने लिया था सॉल्व करने के लिए। तो फिलहाल एक छोटा सा क्वेश्चन आया, देख रहे हो हर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जो मैं तुम लोग को बता रहा हूं, छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है और तुम्हारे सामने डांस करके अब चल देता है। अब तुम भी उसके साथ डांस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो तुम्हारी तैयारी पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब इतने स्टेप्स हैं तुम्हारे इस पूरे सब्जेक्ट में, इतने चीज़ें हैं, उन सबको याद करके रखना बड़ा ज़रूरी होता है। अगर उन सबको याद रखो ना तो एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आता है ना तो बहुत इंजॉय करोगे, है ना। लगभग 90% तुम्हें ऐसा दिखेगा कि एकदम आसान है, बहुत आसान है, और थोड़ा सा ठीक ठाक रहा तो बहुत बढ़िया पेपर करके दिखा सकते हो। तुम लगभग 100% तक पहुंच सकते हो, और 100% पर भी पहुंच सकते हो। और बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो 100% मार्क्स भी पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे बच्चे कोई जादूगर नहीं होते हैं, ऐसे बच्चे कुछ ऐसा नहीं कि बस किस्मत भरोसे कुछ कर लिया, ऐसा नहीं होता है। उन लोगों ने हर जगहों पर ध्यान दिया, मज़ा लिया, और तुम्हारे में से भी ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जो हो सकता है कि फुल मार्क्स गेन करें, हो सकता है, और होगा ही, क्यों नहीं होगा, ठीक है। कोई बहुत बड़ी बात भी तो नहीं है ये, ठीक है। तो जो पढ़ाया जाता है बेसिक्स ना, उन सबको अच्छे से पढ़ा करो। देखो जब मैंने कॉन्टिन्यूटी पढ़ाया था तो कुछ बच्चे कमेंट में लिखते हैं सर ये किस लेवल पे है। अरे बेटा अब इसको मैं एडवांस से ऊपर लेवल कहूँ या एडवांस से नीचे लेवल कहूँ, जेईई मेन से ऊपर लेवल कहूँ या जेईई मेन से नीचे लेवल कहूँ, ये सब बेवकूफ़ियाँ हैं, ठीक है। आप कॉन्सेप्ट होता है, बस इतना समझा करो, ठीक है। तो सबको ईमानदारी से आप लोग समझा करो, ठीक है। अब कोई तुमसे कहे तुम्हारा दोस्त किस लेवल का है, तुम्हारा दोस्त हाई लेवल का है कि लो लेवल का है, एडवांस लेवल का है कि मेन लेवल का है कि यूपीटीवी लेवल का है कि बोर्ड लेवल का है कि कोई लेवल ही नहीं है, ये सब बकवास चीज़ें हैं। आप सिर्फ ध्यान दो कितना नॉलेज आपको मिल जा रहा है, कितना मज़े आप ले रहे हो अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। चलो अभी आज इस लेक्चर में बस यही एक क्वेश्चन मुझे कराना है, और नया क्वेश्चन लेकर के मैं फिर मिलूंगा, ठीक है।